बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की बैठकें लगातार जारी है और इस बैठक में बिहार के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए थे। और जब उन राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि से चुनाव आयोग के द्वारा उनकी राय मांगी गई तो जेडीयू के तरफ से ये मांग रखी गई कि बिहार में जो मतदान हो दो चरणों में हो, और भाजपा की तरफ से ये मांग रखा गया चुनाव आयोग के सामने कि जो महिलाएं बुर्का पहनकर बूथ पर जाती हैं उन पे प्रतिबंध लगाई जाए। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने एक चरण में बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान कराने की मांग की है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी एक या दो चरणों में वोटिंग का प्रस्ताव रखा। भाजपा ने बूथों पर बुर्का पहने महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों की राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन शनिवार को पटना के एक निजी होटल में आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक से निकलने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमने एक या दो चरणों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग कराने का प्रस्ताव रखा है। ज्यादा फेज में मतदान होने से खर्च बढ़ जाता है, इसलिए चुनाव की प्रक्रिया ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। साथ ही मतदान से एक या दो दिन पहले पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं दलित समाज के गांवों में पैरामिलिट्री फोर्स का मार्च कराने को कहा। दियारा क्षेत्र में घुड़सवारों की व्यवस्था की जाए क्योंकि वहां बूथ लूटने की संभावना ज्यादा रहती है। जेडीयू के अलावा पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी एक चरण में चुनाव कराने की मांग चुनाव आयोग के सामने रखी। रालोजपा के प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि एक चरण में संभव ना हो तो अधिकतम दो चरण में चुनाव हो कराए जा सकते हैं। साथ ही बिहार में कानून व्यवस्था को ठीक करने की मांग भी की गई। लोक जनशक्ति पार्टी के शाहनवाज अहमद कैफी ने बताया कि उनकी ओर से दो चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव कराने का सुझाव निर्वाचन आयोग को दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से चुनाव आयोग की बैठक में शामिल हुए सुरेश राव ने कहा कि बिहार इलेक्शन में उम्मीदवारों पर अपराध के मामले को लेकर 3 अखबारों में प्रकाशन गरीब उम्मीदवारों के लिए खर्चीला होता है। आयोग खुद ही प्रकाशन की दर तय करे। साथ ही दलित बस्ती के लोगों को बूथवार डाटा से परेशानी होती है और चुनाव के दौरान प्रलोभन देने वाली घोषणाएं बंद होनी चाहिए। संभवतः बिहार में अगले 30 से 40 दिनों के अंदर बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जा सकता है और आज से लगभग दनादन चुनाव आयोग की बैठकें जारी हो चुकी है और खबर है कि 2 दिन बिहार में चुनाव आयोग की बैठक होगी। उसके बाद मुख्य आयुक्त दिल्ली जाकर बिहार में कितने चरणों में चुनाव की जा सकती है इसकी घोषणा वो कर सकते हैं। और आज जब बिहार में निर्वाचन आयोग की बैठक थी तो अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पहुंचे थे और उन्होंने अपने अलग अलग राय को चुनाव आयोग के सामने रखा। तो पूरी खबर ये थी। बाकी आपका इस खबर पे क्या सोचना है आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी वत्स, बहुत बहुत धन्यवाद।